हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th बहुपद प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या पहला, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए कि जो प्रश्न संख्या तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा है, इसको हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों, यदि आपने प्रश्न संख्या पहला और दूसरा हल नहीं देखा है, यदि आपको नहीं आता है, किसी प्रकार की समस्या है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां पे जाकर के प्रश्न पहला और दूसरा को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या तीसरे को। ठीक है, तो आइए देखिए, जो प्रश्न संख्या तीसरा है हमारा, 6x² माइनस 3 माइनस 7x है। ठीक है, तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हम जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है उसमें इसको परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, देखिए अब ये हो गया a² प्लस bx प्लस c के रूप का हो गया। ठीक ना। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब पहले पद और तीसरे पद का गुणा करा देंगे। तो पहले और तीसरे का गुणा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 हो जाएगा। 6 गुणे 3 यानी कि 36 18 हो जाएगा। अब हमें 18 को ऐसे फैक्ट करना है, ऐसे खंड करने हैं कि जोड़ें या घटाएं तो 18 हो जाए, नहीं जोड़े और घटाएं तो 7 हो जाए, और गुणा करें तो 18 हो जाए। ठीक है, तो इसका फैक्ट क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6x² है ना, इसको लिख लेता हूँ, और माइनस है तो माइनस लिख लेता हूँ। अब इसको फैक्ट करिए, देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9x और माइनस नहीं बल्कि यहाँ पे प्लस कर लीजिए 2x। क्यों कि प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और 9x में से यदि हम 2x को घटाते हैं तो माइनस 7x आ जाएगा हमारा। माइनस यहाँ पे 3 है तो मैं 3 लिख लेता हूँ। ठीक ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम इन दोनों में कॉमन कर लेंगे और इन दोनों में कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ और यहाँ कॉमन क्या है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कॉमन 3x हो जाएगा। ठीक है, जब कॉमन 3x हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3 बच जाएगा। यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या है, तो चलिए यहाँ पे मैं कॉमन कर लेता हूँ प्लस 1। ठीक है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 2x और माइनस 3 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब चलिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 2x माइनस 3 यानी जो अंदर है कोष्टक उसको एक जगह कर लेते हैं, और जो कोष्टक के बाहर है उसको एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब शून्य ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। तो देखिए 2x बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा, 3 अब बट्टे में 2 हो गया। देखिए इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है, अल्फ़ा है। क्या है, अल्फ़ा है। अब चलिए, अब हम ले रहे हैं 3x प्लस 1 को। देखिए यहाँ पे 3x और प्लस 1 बराबर हम 0 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, यह इधर प्लस 1 है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -1। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -1 बट्टे के 3। इसको हम क्या मान ले रहे हैं, बीटा मान ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, बीटा हो गया। अब क्या करना है, अब हमें जांच करना है। चलिए यहाँ से हम जांच कर लेते हैं, जांच यहाँ पे लिखेंगे जांच। अब बताइए, तो इसका जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे जो इसका गुणनखंड का होता है, गुणांक का, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c अब बट्टे के a होता है। तो अल्फ़ा का मान हमारा कितना है, देखिए यहाँ से 3/2 है ना, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 3/2 इंटू बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -1/3 यानी कि -1/3 हो गया, और बराबर c बटे के a। अब देखिए c हम यहाँ से ले लेंगे, c हमारा कितना है यहाँ पे
देखिए ध्यान दीजिएगा कि -3 है। अब बटे कि ए कितना है, तो ए 6 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 गुणे -1 तो कितना हो जाएगा -3, अब बटा में 3 दूना के 6 बराबर -3 बटा के 6। यदि आप चाहें तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसको कटा लीजिए, 3 की 3 और 3 दूना के 6, 3 की 3 और 3 दूना के 6। इस प्रकार से -1 बटा में 2 बराबर -1 बटा में 2 आ गया। देखिए हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो c/a था, ये दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए हैं। ठीक है, ये हमारा सत्यापित हो गया। अब हम सत्यापित करेंगे यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, पता होगा आपको कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b बट्टे की a होता है। क्या होता है, -b बट्टे की a हो जाएगा। ठीक ना। अब चलिए, तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा का मान हम यहीं से रख लेंगे क्या, 3/2, 3/2 आप प्लस बीटा का मान -1/3 हो जाएगा बराबर। अब देखिए -b यानी b का वैल्यू कितना है हमारा, देखिए यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी कि माइनस और यहाँ पे -7। अब बट्टे की a का मान हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है कि इनको जोड़ना है। तो 2 और 3 का लसागु लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार, तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, और प्लस 3 दूना के 6 यानी कि माइनस ये 2 हो जाएगा बराबर माइनस और -7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, +7 बटा के 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 9 अब प्लस -2 बटा के 6 बराबर 7 बटा के 6। 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 7 बटा के 6 बराबर 7 बटा के 6। अब बताइए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और जो -b बटा a था दोनों बराबर आ गया। इस प्रकार से हमने इसके बीच के संबंध को भी स्थापित कर लिया। ठीक है, अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 4 को। देखिए यहाँ पे, तो देखिए जो प्रश्न संख्या 4 है, 4u² माइनस 8u, क्या है 4u² माइनस 8u। अब देखिए क्या कर लेंगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हल लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए 4u² माइनस 8u है, तो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है हमारा, तो यहाँ पे तो आसानी से कॉमन मिल जाएगा, 4u कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो बच क्या जाएगा, यहाँ पे 1u बच जाएगा और माइनस यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हम यहीं से शून्य ज्ञात कर लेंगे, 4u बराबर हम 0 लिख ले रहे हैं, तो u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर 0/4 हो जाएगा, यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा, u बराबर 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे अगला है u-4। ठीक है, अब देखिए u-4 बराबर 0, तो u बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि u बराबर 4 हो गया। अब देखिए इसको हम लिख लेंगे क्या, बीटा। अब यहाँ से अल्फ़ा और बीटा दोनों ज्ञात कर लिया है। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। ठीक है, आइए जांच करें। तो देखिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, बिल्कुल सेम चीज़ वही अब कर लेना है। देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, तो अल्फ़ा का मान हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 हो गया, इंटू बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान 4 हो गया बराबर c/a, यानी कि c का मान कितना है, तो देखिए यहाँ पे तो c का मान कुछ है ही नहीं, तो c का मान कितना हो जाएगा 0। अब बटा के a का मान कितना है, 4 हो गया। अब बताइए 0 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में 4 से भागा देंगे तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से अल्फ़ा इंटू बीटा और c/a दोनों का मान कितना है, 0 बराबर 0, एक संबंध स्थापित कर लिए। अब चलिए अब आते हैं अगला, अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b
अब बट्टे के ए होता है, माइनस बी अब बट्टे के ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान हो गया हमारा 0, अब प्लस बीटा का मान हो गया कितना, तो बीटा का मान हो गया 4 और बराबर, अब देखिए माइनस बी, तो माइनस, अब पहले से यहाँ पे माइनस दिया गया है तो कितना हो जाएगा -8, अब बट्टे की ए का मान हो गया कितना 4। ठीक है, अब बताइए कितना हो जाएगा हमारा, तो अब हम करेंगे तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर के माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बराबर के 8 और बट्टे के 4 हो जाएगा, और कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। अरे भैया ये तो बराबर आया ही नहीं, चलिए देखते हैं कहीं मिस्टेक हुआ होगा। देखिए हमारा जो गलती हुआ है यहीं पे गलती हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जब 4u² माइनस 8u है तो 4u यहाँ पे कॉमन लिए हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा ना, यहाँ पे क्या बचेगा 2 बच जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा u, अब चलिए यहाँ पे आ जाएगा क्या चीज़ हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए क्या हो जा रहा है हमारा, तो अब यहाँ पे हमारा बीटा 2 हो गया। अब देखिए इसमें तो कोई अंतर नहीं है का, क्योंकि यदि हम 2 भी रखेंगे तो 0 ही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 यानी 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब हमारा हो जाएगा बीटा की जगह पे 2 हो गया। ठीक, अब चलिए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए इस पर हम कटा देंगे, 4 से यदि 8 को कटाएंगे तो कई बार जाएगा 2 बार चलेगा, यानी कि 2 बराबर के 2। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी बट्टे ए का वैल्यू भी हमारा 2 और 2 आ गया। ठीक ना, अब इस प्रकार से हमने चौथे नंबर का जो संबंध था वो स्थापित कर लिया। ठीक है, अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 5वें को। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।